नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं जैसे RRC GDCE NTPC TC गुड्स गार्ड ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट ETC में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन भाइयों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक बार वो देखते हैं कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है भाग 3। नेक्स्ट, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, जो मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। एक बार वो देखते हैं कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को जो निलंबन कर सकता है वो है तुम्हारा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे देश के, मतलब भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो है हमारे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेदों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है लिम्पोपो। लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है नील नदी का। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है राइन नदी को। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली जो गंगा है वो किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है श्रीलंका। और श्रीलंका की दोस्तों राजधानी क्या है? कोलंबो। और अब तो इसकी राजधानी बदल गई है, श्री जयवर्धने पहले कुछ ऐसे नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी क्या कहाँ गिरती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है मृत सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? मृत सागर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मिसिसिपी और मिसोरी क्या है? तो मिसिसिपी मिसोरी क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है 2 नदियाँ और 2 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, विषुवतीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को
क्या कहा जाता है? तो विषुवतीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लियाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, जो अधिपादप है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है विषुवतीय वनों में। जो अधिपादप हैं मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भूमध्य सागरीय वन का क्या नाम नहीं है? तो भूमध्य सागरीय वन का क्या नाम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बोरियल। और भूमध्य वन का जो नाम कौन कौन से हैं वो है माकी, मैटोरल, गैली। तो इसमें पूछा है कि भूमध्य सागरीय वन का क्या नाम नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व के वन प्रदेशों विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? जो सिनकोना के वृक्ष होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रेयरी। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पैडांग क्या है? तो पैडांग क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो पैडांग क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो दोस्तों यही थे हमारे जनरल नॉलेज यानी जनरल स्टडीज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।